भक्ति चंद्रिका का पाठ, श्री नरोत्तम प्रभु का परम कृपानुग्रह, श्री नरोत्तम प्रार्थना का पाठ और उसमें प्रेम भक्ति चंद्रिका। और कल हमारे सत्संग के भीष्म पितामह, ये विशेषण, ये सम्मान, ये पहचान भगवान हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने श्री बंधु जी के लिए दी। वो महाराज जी जो कहते हैं कि मेरी निगाह कभी धोखा नहीं खाती, उन्हीं ने कहा कि आपके सत्संग के भीष्म पितामह हैं। कल उन्होंने अपना जो है वो सांसारिक यात्रा पूरी करके भगवान की नित्य सेवा में, भगवान के नित्य धाम में प्रस्थान किया है। काफ़ी दिन से ही वो भगवान के नित्य धाम में थे। बाहर से अपनी गतिविधियां उन्होंने सब संवरण कर ली थी। ना आँख खोलते थे, ना मुंह से बोलते थे, ना किसी प्रकार से खाने पीने में ही उनको कोई किसी प्रकार की भूख लगती थी, ना प्यास का अनुभव होता था। तो श्री श्री गिरिराज दास सभा जी ने वृंदावन से बताया कि अपने नित्य भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में पूरी तरह सब प्रकार से संलग्न हैं, व्यस्त हैं। और ये श्वासों का जब ये गिनती पूरी होगी तब ये स्वयं भी चलकर भगवान की सेवा में पहुंच जाएंगे। और कल उन्होंने अपनी यात्रा 11:15 बजे पूरी कर ली। हमारे सत्संग पर उन्हीं का बहुत बड़ा अनुग्रह। मुझे तो उनकी पदावली की ही नकल कर करके पदावली गाने का कुछ दुस्साहस हो रहा है। उन्हीं की अनुगति में वो सवैया गाना, महामंत्र तो उन्हीं के आश्रय में हमारे सत्संग में होता है। तो बहुत बड़ा योगदान सत्संग में उनका। मेरा 50 साल से उनका बड़ा घनिष्ठ परिचय रहा, बहुत घनिष्ठ परिचय। तो ये सब एक भगवान की सेवा में जाने के लिए तो किसी को भी गर्व हो सकता है। जाना तो सबने है, लेकिन भगवान की सेवा में जो जाए, भगवान के स्मरण में, ध्यान में जाए। और कल भी उनकी अंतिम यात्रा में जो संकीर्तन हुआ, महामंत्र हुआ, ये अपने आप में बड़ी दुर्लभ सी उपलब्धियां हैं जो किसी वैष्णव को किसी उसके भजन के प्रसाद से प्राप्त होती हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे परम वैष्णव जन अपनी जीवन की यात्रा को परम जीवन रहते हुए भी भजन में आनंदमय सफल करते हैं और आने वाले सब जनों को भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी दे जाते हैं कि देखो भैया, मैंने भजन किया, मैंने भगवान का संकीर्तन किया, मैंने भगवत कथा में अपना मन लगाया। धाम में उनकी विशेष आसक्ति थी। मुझे याद है कि मेरा तो उनके साथ बड़ा कई तरह से रहता था ना, प्रणय कले, कि बंधु जी वो चले इधर चले, बंधु जी उधर चले। कहना मेरे से यार तू वृंदावन की बात किया कर, अगर तो वृंदावन जाना है तो मेरे से पूछ, अदरवाइज तूने इधर उधर जाना है, तेरे मन में चंचलता है, तेरे मन में कई तरह की जो है ना विचारधारा उमड़ती है, लेकिन जब ये वृंदावन में आके अटक जाए ना तो मुझसे पूछना और मैं जाऊंगा। जब स्वस्थ थे तो रोज वृंदावन की परिक्रमा करना। हम सवेरे उठकर जगते थे तो ये वृंदावन की परिक्रमा चले गए होते थे और 7-8 बजे तक परिक्रमा करके भी आ जाते थे। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी, ये सब उनकी अतिशय रुचि के, अतिशय इनके आनंद के स्थान। वृंदावन वास भी किया अपने महाराज श्री के आश्रय में, महाराज श्री के आश्रम में, गौशाला में, लेकिन वो थोड़ा सा फिर स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया तो इनको जो है ना बसवानी जी के साथ वापस अमृतसर आना हुआ। लेकिन ये कहना बिल्कुल अति उचित है कि उनका चिंतन श्री धाम वृंदावन में बना रहा। अंतिम समय तक भी उनकी माला झोली तो नहीं पकड़ सके, लेकिन उनकी उंगलियां उसी मुद्रा में बनी रही। अचेतन अवस्था में भी उंगलियों में जैसे वो माला कर रहे हैं। अगर बाहर
अंदर की चेतना में बाहर की चेतना लुप्त कर दी है, हो गई है, तो भी वो किसी कपड़े को भी अगर हाथ में आ गया है उंगलियों में, तो उसको भी माला की तरह जो है वो फेरने लग जाते। कोई चीज भी हाथ में आती तो माला की तरह उसे घुमाने लग जाते। ये इनके भजन का अभ्यास का एक अतिशय ये दर्शन था, जो एक परम परम वैष्णव के जीवन में ही संभव होता है। नाम का ऐसा अभ्यास, उनके कंठ की जो कुड्डी बोलते हैं ना जिसे, वो चलती हुई तो मैंने कई बार देखी है ना। कई बार जब मेरी उनकी ओर दृष्टि गई सत्संग में बैठे हुए भी, तो उनकी जो है ना वो गले की जो एक होती है बीच में एक, वो घूमती रहती, मानो अंतर से वो भगवान का महामंत्र जप रहे होते। महामंत्र के संकीर्तन में उनकी विशेष लय ताल, ये सब प्रकार से सबको जो है वो अपने आनंद को देने वाली है। मेरे को अभी मिली नहीं, मेरे मोबाइल में भी थी, वो जब भी प्राप्त होगी वो लगाएंगे। और उनके इस 13 दिन के उस समय में जो है वो 11 से 1 और 3 से 5 से 7 बजे तक महामंत्र होगा। सवेरे जियालाल जी और संध्या को राजन सुरेंद्र जी के साथ महामंत्र करेंगे। और भी किसी का मन हो अपने बंधु जी के लिए, अपने परम प्रिय, अपने परम वैष्णव के लिए श्रद्धांजलि के रूप में या अपनी प्रणति के रूप में, अपनी प्रणाम के रूप में, वो सवेरे 11 से 1 और संध्या को 5 से 7 महामंत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये क्रम रहेगा। और इस प्रकार बंधु जी के लिए सब प्रकार से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से हमें सत्संग में बड़ी मदद है और जिनकी उस कृपा आश्रय से ये सत्संग निश्चित उन्हीं की कृपा आश्रय से चल रहा है। सत्संग में उनकी प्रेजेंस, मैक्सिमम प्रेजेंस। तो इस प्रकार वो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज श्रीवास गोस्वामी जी का महोत्सव, आज श्रीवास गोस्वामी जी का महोत्सव है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् हृदयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेहं तत्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री श्रीवास गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को सब प्रकार से सुशोभित कीजिए, सुवासित कीजिए, भक्ति में हो ऐसी आशा और विश्वास कीजिए। श्री श्री स्वामी हरिदास प्रभु के चरित्र, उनके चरण चापन से मेरा मन तृप्त ही नहीं हो रहा है। हमने सुना कि किस प्रकार जब श्री उनकी भाव भक्ति के वशीभूत हुए, श्री प्रियालाल जी, श्री श्यामा श्याम, श्री कुंज बिहारी बिहारिन एक स्वरूप बांके बिहारी के स्वरूप में प्रकट हो गए। क्या आपने कहा है कि ऐसे ही देखत रहूं, सभी देखते रहें, सबको आपका दर्शन सुख प्राप्त हो। तो श्री श्यामा श्याम श्री बिहारी जी के स्वरूप में प्रकट हो गए। तो श्री कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था, निधि वन सब प्रकार से, जंगल सब प्रकार से दिव्य वन था। तो श्री बिहारी जी के चरणों में रोज 12 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होती। श्री स्वामी जी उसी से मथुरा से सामग्री इत्यादि मंगवाकर ठाकुर जी को रोज 56 भोग लगाते। ठाकुर जी को 56 भोग लगते, ठाकुर जी को पवाकर संतों को पंगत होती, संत लोग पाते तो फिर वृंदावन के मोर, वृंदावन के बंदरों को वो पवाया जाता, और अगर फिर भी बच जाता तो श्री यमुना जी में कछुए और मछलियों के लिए वो सब दे दिया जाता। एक दिन का रोज का जो प्रसाद है वो एक दिन में अवश्य निपटा दिया जाता। लेकिन श्री स्वामी जी जो है वो मात्र तुलसी दल लेकर ही
इतने बड़े 56 भोगों में से केवल तुलसी दल ही ग्रहण करते। और इस प्रकार श्री ओरछा के राजा राम बुंदेल श्री धाम वृंदावन में आए। ओरछा जो श्री झांसी के पास है, उस राज्य का श्री धाम वृंदावन के प्रति बड़ा निष्ठापूर्ण सब रहा है भाव। इसलिए वृंदावन में लोई बाजार में एक बाग बुंदेला स्थान है। ओरछा के राजा राम श्री वो मधुकर शाह इत्यादि वृंदावन में बहुत निष्ठा रखते हुए वृंदावन में अक्सर वो रहा करते, बात करते, दर्शन करते, आते जाते रहते। तो श्री ओरछा के राजा राम बुंदेला जी स्वामी जी के यहाँ दर्शन करने आए। तो स्वामी जी ने कहा श्री बिहारी जी के दर्शन करो, इस समय भोग लगा है। तो पर्दा जब हटा, ठाकुर जी भोग पा लिए, तो उनको अति सुख हुआ बिहारी जी के दर्शन करके। वेणु अपने कर कमल में धारण किए हुए त्रिभंग ललित नेत्र कमल से करुणा की वर्षा करते हुए अपने सब प्रकार से प्रति सबको आकर्षित करते हुए, सबके चित्त को चुराते हुए श्री भगवान का दर्शन करके राजा राम अतिशय आनंदित हुए। लेकिन उनको एक बात थोड़ी सी मन में टीस रह गई कि अरे ठाकुर जी इतने बड़े भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, उनको स्वामी जी ने भोग लगाया तो ये रज के पात्रों में। जो भी कुल्लड़ है, जो भी बर्तन हैं, वो जितने भी भोग लगाए गए हैं, कोई अगर थाल है, कोई अगर भगोना है, कोई अगर कलछी है, तो वो सब कुछ रज का है। तो उन्होंने तो ये कहा कि ये मिट्टी का है। तो स्वामी जी ने कहा अपने दर्शन कर लिया। उनका महाराज मेरे को अतिशय आनंद हुआ, आपकी कृपा से मैं धन्य धन्य हुआ। स्वामी जी ने कहा तुम्हारे मन में कुछ बात है? उनका हाँ महाराज, ये मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को भोग, इतने इतने मधुर पदार्थ, इतने इतने रसमय पदार्थ, एक से एक बढ़कर जो है वो ठाकुर जी को 56 भोग, लेकिन मिट्टी के पदार्थों में स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ, मौन रह गए। तब स्वामी जी ने कहा चलो दोबारा एक बार दर्शन करें बिहारी जी के। तो जब अब गए हैं श्री स्वामी जी के साथ ओरछा नरेश राजा राम, तो देखा कि सभी पात्र मणियों के बने हुए। राजा राम ने कहा महाराज मुझे आज्ञा मात्र कर दीजिए, मैं सोने के बर्तन बनवा देता हूँ। ठाकुर जी को सोने के बर्तनों में भोग लगे, चांदी के बर्तनों में रसोई बने, इसी से मुझे आनंद होगा। लेकिन जब उन्होंने उस मणि पात्रों को देखा, चिन्मय पात्रों को देखा, तब तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उनके नेत्र बस देखते ही रह गए। कभी बिहारी जी के चरणों की ओर देखें, बिहारी जी के वैभव को स्मरण करें, कभी स्वामी जी के चरणारविंद की ओर देखें। तब उन्होंने बड़ी आर्द्र होकर के श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना की कि प्रभु इन मणिमय पात्रों को मैंने मिट्टी के पात्र कह दिया, मैंने रज के पात्र भी कह देता, लेकिन मैंने मिट्टी के पात्र कहा। वृंदावन में मिट्टी है ही नहीं है, वृंदावन में रज है, रज जो भगवान प्रियालाल जी के चरणारविंद से सब प्रकार से तद्वत हो गई है। इस रज को भगवान कह रहे हैं, श्री गौरदास जी कहते हैं कि मैंने एक बार खाई थी तो माता ने मेरे कान पकड़ लिए, लेकिन भगवान को चस्का ऐसा लगा कि ये रज कितनी मधुर है, रज कितनी इसकी महिमा है। तब भगवान ने जब ब्रह्मा जी गैयान बछड़ान को हर के ले गए, तब भगवान ने बछड़ान के रूप बना लिए। उतने ही बछड़े, कितने ही बछड़े, अनंत बछड़ों के रूप में भगवान, गैयान के रूप में भगवान स्वयं ही वैसे ही रूप के, वैसे ही रंग के, वैसे ही स्वभाव के बछड़ा बन गए। और उससे उन्होंने घास चरते हुए वृंदावन की रज को चाटा है अपनी जिह्वा से। सभी महापुरुष कहते हैं भैया ये वृंदावन की रज की महिमा क्यों है इतनी?
श्री त्रिलोकी में किसी भी जगह कहीं भी, चाहे वो कितना भी बड़ा तीर्थ हो, धाम हो, ये रज नहीं है जिसको मस्तक पर लगाया जाता है। ये वृंदावन की रज है, क्योंकि इसको भगवान ने अपने निज जिह्वा से चाट चाट कर जो है इसे अलौकिक को परमालौकिक बना दिया है, जिसका सेवन शिव ब्रह्मादि दुर्लभ, शिव ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है। ये श्री ब्रह्म महेश्वरादि सुधुरूह पदारविंद, ये श्री किशोरी जी के चरणारविंद जो ब्रह्म महेश्वर को भी श्री दुर्लभ हैं, लेकिन श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया, उनके चरण कमल सुदुरू हैं, लेकिन उनका जो पराग है, कमल का पराग होता है, वो यहाँ की रज रानी है। श्री चरण कमल तो ब्रह्मा इत्यादि को भी दुरू हैं, लेकिन उनका पराग सुलभ है श्री धाम वृंदावन की रज के रूप में। इसमें श्री प्रियालाल जी के चरणों की रज है, इसमें सभी संतों के चरणों की रज है। संतों ने अपने भजनमय विचरण के द्वारा अपने भजन को इसमें सब प्रकार से समाहित किया है। ये अपूर्वतम महिमा से मंडित श्री भगवान की चरणारविंद की रजरानी है। तो इसके द्वारा निर्मित इस पात्रों को तुमने रज मिट्टी कह दिया। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने स्वामी जी के चरणों में पश्चाताप किया है, और स्वामी जी की कृपा से उन मणिमय पात्रों का दर्शन करके वो वृंदावन की महिमा से परिचित अतिशय अतिशय धन्य अति धन्य हो गए कि ये स्वामी जी ने कृपा करके मुझे अलौकिक वृंदावन का दर्शन कराया है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, ऐसी वहाँ की रज और ऐसे स्वामी जी का परम भजन, ऐसी उनकी सब प्रकार से स्थिति। और श्री गौरदास जी गाते हुए कह रहे हैं कि स्वामी जी चाहते थे कि वृंदावन का जो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, वृंदावन की जो रस उपासना है, ये बाहर के लोगों को भी आस्वादन को प्राप्त हो। लेकिन स्वामी जी तो बाहर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक जो शिष्य था उसका नाम है ऋषिकेश दास। ऋषिकेश दास को भेजा कि तुम सर्वत्र जाकर जो है वो इस वृंदावन के रस का परिचय कराओ लोगों को, इसका सत्संग करके लोगों को इसका आस्वादन प्रेरित करो। तो उस समय लाहौर, श्री गौरदास जी कहते हैं, उस समय एक भी यवन नहीं था लाहौर में, टोटल आबादी हिंदुओं की थी। अफगानिस्तान और लाहौर इत्यादि सब जगह टोटल आबादी हिंदुओं की थी, जहां आज कोई भी हिंदू नहीं है। श्री ऋषिकेश दास जी सबसे पहले लाहौर गए, वहां पर उन्होंने सत्संग किया। उनके सत्संग में जहां सभी मंत्र मुग्ध हो गए, सब धन्य धन्य हो गए, वहां पर एक विज्ञानी जी थे, बड़े ही लर्नर्ड, बड़े ही सब प्रकार से बड़े अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी। उन्होंने श्री ऋषिकेश दास जी से कहा, प्रभु जी आप ऐसा अद्भुत सत्संग करते हैं, सत्संग में इतना रस बरसता है, ये तो मैंने आज पहली बार आपके श्रीमुख से इसका पान किया, इसका अनुभव किया। आप धन्य हैं, कहाँ से पधारे हैं, लेकिन आप अपने सत्संग में बार बार श्री हरिदास, स्वामी हरिदास प्रभु का स्मरण कर रहे थे। ये श्री स्वामी हरिदास जी कौन हैं? उनका ये श्रीधाम वृंदावन के रसिक नृपति, रसिकों के महाराज, सम्राट, नृपति कहते हैं सम्राट श्री। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप उन्हीं की चर्चा कर रहे थे, उन्हीं की पदावली की आप गान कर रहे थे, तो क्या इस समय विराजमान? उनका हाँ विराजमान है। कहाँ? उनका वृंदावन में। तो क्या मुझे उनके चरण आश्रय की प्राप्ति हो सकती है? क्या मुझे वो दीक्षा देंगे? तो उनका जरूर देंगे, अगर तुम में भाव है
तुम में भक्ति है तो तुम्हें वो दीक्षा देंगे। तो उन्होंने कहा मैं दीक्षा के लिए उनकी चरणों में जाना चाहता हूँ, तो क्या आपका रेफरेंस दूं, आपका नाम लूं? उनका नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हृदयगत भाव से उनको प्रणाम पूर्वक जब इस प्रकार की इच्छा करोगे तो तुम्हें वो दीक्षित कर देंगे इस रस में। उनका अच्छा मुझे बताओ कि मैं भेंट क्या लेके जाऊं? उनका ये भेंट के विषय में तो वो तो ठहरे महाविरक्त। जो चने में भी जो कड़ा चना है उसी को पाकर अपना भजन करते हैं यमुना जल पीकर, उनके लिए तुम क्या लेके जाओगे? उनका फिर भी महाराज मुझे इतना तो पता है कि गुरु चरण आश्रय में कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। उनका फिर एक गौरदास जी ने पद गाया, उसमें सब कुछ स्पष्ट है कि या तो तुम्हें गान करना आता हो, वहां जाकर उनके ठाकुर जी के लिए तुम कोई पद गान करना, उनकी स्वरूप सौंदर्य का बखान करना, या उनके किसी लीला का आप संकीर्तन करना, तो या उनके नामावली से आप जब उसका उच्चारण करोगे हृदय से तो स्वामी जी इसी पर रीझ जाएंगे। उनका ये तो मुझे आता नहीं है, इसका अभ्यास करते करते तो बहुत मुश्किल दूर हो जाएगा, राग के लिए मुझे बिल्कुल जन्म बीत जाएगा समझते समझते। उनका दूसरा है कि आप उनके प्रेम में नृत्य करो भाव विभोर होकर, उनका वो भी संभव नहीं है। उनका फिर एक तीसरा उपाय है कि स्वामी जी को अपने बिहारी जी की सेवा में इत्र बहुत प्रिय है। वो स्वामी ठाकुर जी की सेवा इत्र से करते हैं, यहाँ तक कि बिहारी जी तो नहाते भी इत्र से हैं। उनका हाँ ये ठीक है, मैं इत्र में वैसे भी मेरी मेरी को संभावना उसको सुलभ करने की मेरी सुविधा है, तो मैं इत्र को बढ़िया से बढ़िया इत्र को सुलभ करता हूँ। तो श्री गौरदास जी महाराज कह रहे हैं उन्होंने उस समय, ये बात है 1600 ईस्वी सम्मत की, 1 लाख रुपया लगाकर 1 लाख रुपए से इत्र का जो है वो इत्र बनवाया। अब वो क्वांटिटी कितनी होगी, वो कितना विशेष होगा, ये तो हम सुनेंगे अभी। लेकिन 1 लाख रुपया खर्च करके उसमें उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी, लेकिन मन में ये चाव किया रसिक कुल निपति श्री स्वामी जी प्रसन्न होंगे, उनके ठाकुर जी की सेवा में रोज पोहा पोहा रूप में उनके चरणों में जब इत्र लगेगा, प्रसादी सबको मिलेगा, हा, ये कितने काल तक ठाकुर जी की सेवा होगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अति भावुक विज्ञानी जी ने इतने प्रयास से अति विशुद्ध वो इत्र बनवाया और उसको अपने मस्तक पर, इत्र की झारी को अपने मस्तक पर रख के श्री विज्ञानी जी जो हैं और भी उनके साथ जो प्रेमी थे उनको लेकर श्री धाम वृंदावन की ओर चले पैदल। श्री लाहौर से पैदल चले, लेकिन उत्साह इतना है, आनंद इतना है कि महीने से ज्यादा उनको पहुंचने में लग गया, लेकिन उनके उत्साह में कमी नहीं आई। जैसे ही वो महाराज वहां पर पहुंचे हैं तो उस समय फाल्गुन का महीना था। स्वामी जी भगवान की नित्य सेवा में, चिंतन में, स्मरण में, ध्यान में रहते। जैसे ही वो निधि वन पहुंचे हैं तो वहां श्री रसिक बिहारी जी ने कहा कि आप बिहारी जी के दर्शन करेंगे। उनका प्रभु मैं बिहारी जी से पहले स्वामी जी का दर्शन करूंगा। उनका स्वामी जी तो इस समय यमुना के तट पर अपने ध्यान में निमग्न हैं। उनका मैं तो उन्हीं के चरणों का दर्शन करूंगा। श्री श्री विज्ञानी जी उसी झारी को अपने मस्तक पर लेकर अपने साथ कुछ भक्तों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। तो स्वामी जी उस समय जो है वो फाल्गुन में भगवान प्रियालाल जी की लीला चिंतन में थे। वृंदावन आज मची होरी, एक होती है होली एकादशी।
फाल्गुन एकादशी होती है जो होली से पहले आती है। जैसे बहू जी के साथ हम जाते थे राधाष्टमी और श्री होली में, पहले जाना सबसे पहले श्री धाम बरसाने में लड्डू होली, फिर लड्डू होली के बाद वो अष्टमी की परिक्रमा, और फिर आना श्री गिरिराज जी में गिरिराज जी की परिक्रमा करके फिर एकादशी वाले दिन या एक दिन पहले वृंदावन आना, उस एकादशी को वृंदावन की परिक्रमा करना, वो फाल्गुन एकादशी कहलाती है। उस दिन श्री स्वामी जी श्री प्रियालाल जी के चिंतन में थे। संध्या का समय था। वृंदावन आज मची होरी वृंदावन, इतते आए कुंवर कन्हाई, इतते आई राधा गोरी वृंदावन। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी, किसके हाथ में कमोरी है, पिचकारी किसके हाथ में है। श्याम के हाथ कनक पिचकारी, स्वर्ण कमोरी। श्री किशोरी जी के हाथ में मणि में कामोरी, कामोरी है, पात्र है। श्री उस लीला का दर्शन करते हुए श्री स्वामी जी बड़े ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। लीला का दर्शन करते हुए नित्य ललिता के स्वरूप में स्वामी जी उसका दर्शन आनंद कर रहे हैं, सेवा में सब प्रकार से उपस्थित हैं। तो इतने में क्या हुआ, श्याम सुंदर ने अतिशय चपलता से श्री प्रिया जी को पीछे से जो है वो उनकी कपोलों पर वो गुलाल लगा दिया। श्री प्रिया जी के श्री मुख को उन्होंने गुलाब से सब प्रकार से रंग दिया। अब श्री प्रिया जी ने जैसे ही अपनी उस कमोरी को उठाकर श्री श्याम सुंदर पर उड़ेलना चाहा तो प्रिया जी ने देखा कमोरी तो खाली है। अरे, इससे पहले कि प्रिया जी उस कमोरी को खाली देखकर कुछ सोच पाती, उसी समय ये विज्ञानी जी वहां पहुंचे और स्वामी जी को उन्होंने कहा कि महाराज ये इत्र है। स्वामी जी ने उसी समय उस लिया उस इत्र के उस झाड़ी को और उस कमोरी में डाल दिया। जो भी नित्य लीला का वो पात्र होगा, कमोरी जिसमें श्री श्याम प्रिया जी श्याम सुंदर को उस रंग में भिगोना चाहती हैं, इत्र में सब प्रकार से नहलाना चाहती हैं और विजयी होना चाहती हैं, उसी समय श्री कमोरी में श्री स्वामी जी ने आए हुए उस इत्र की झाड़ी को उड़ेल दिया और प्रिया जी ने भरी हुई उस कमोरी को श्री श्याम सुंदर पर उड़ेल दिया। श्याम सुंदर नख से शिख तक इत्र से भीग गए, इत्र में सब प्रकार से सरोबोर हो गए। स्वामिनी जी की जय जयकार हो गई, जय जयकार लली होई वृंदावन, जय जयकार लली होई, हा जय जयकार लली होई। श्री श्याम सुंदर नित्य पराजित होते हैं, प्रिया जी नित्य विजयी होती हैं, लेकिन स्वामी जी कांप गए कि अगर इस समय श्री कमोरी खाली से प्रिया जी की हार हो जाती, जो आज तक नहीं हुई है, तो उनकी सखियों को कितना कष्ट होता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो वो उस कमोरी भरी हुई को श्री श्याम सुंदर पर उड़ेल कर श्री प्रिया जी की जय जयकार हो गई। श्याम सुंदर जो है वो सब प्रकार से अतिशय परिकरों के समेत आनंद मगन हो गए। इस लीला का दर्शन कितनी देर स्वामी जी करते रहे और श्री विज्ञानी जी और उनके साथ आए हुए वैष्णव इसमें सब प्रकार से वहाँ उनके मुख मुद्रा को, भाव अवस्था को दर्शन करते हुए जब स्वामी जी 2 घंटे बीत गए, 2.5 घंटे बीत गए, स्वामी जी कुछ स्वस्थ हुए तो विज्ञानी जी ने प्रणाम पूर्वक कहा, स्वामी जी मैं बड़ा अपने को सौभाग्यवान मान रहा हूँ जो आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु जी, मुझे श्री ऋषिकेश दास ने आपके चरणों का परिचय दिया। उनके मुख से वृंदावन की कथा, आपकी
इस पदावली का श्रवण करके मेरा प्राण सब प्रकार के आपके चरणों में बिक चुका है। मुझे अपने चरणों की शरण में आश्रय दीजिए। श्री वो विज्ञानी जी कहे जा रहे थे, तथापि विज्ञानी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने मस्तक पर उठाकर एक इत्र की झाड़ी लाया था, तो आपने उसे यहाँ वृंदावन की रज में उड़ेल दिया। क्योंकि स्वामी जी जब उड़ेला तो उस समय वो वृंदावन की रज में मिल गई। उड़ेला दिखा बाहर, लेकिन वो अंतर में नित्य ठाकुर जी को पहुंची, लेकिन उसका जो प्राकृतिक उड़ेलना था वो वृंदावन की यमुना के तट की रज में सब प्रकार से मिल गया। तो इस प्रकार अपने मेरा ये मन था स्वामी जी कि नित्य पोहा पोहा श्री राज बिहारी जी के चरणों में अर्पित होता। तो इस प्रकार काफी समय तक वो सेवा चलती। स्वामी जी को अर्ध बाह्य अवस्था में उन्होंने इशारे में श्री श्री विठल विपुल जी को कहा कि इनको बिहारी जी के दर्शन कराओ। विठल विपुल जी लेकर गए उन विज्ञानी जी को। उन्होंने जैसे ही निधि वन में प्रवेश किया तो देखा, अरे ये वही इत्र है जिसको महीना भर वो अपने मस्तक पर ढोकर उसका कुछ कुछ अनुभव करते हुए उसे पहचान रहे हैं कि यही वही इत्र है। लेकिन वो स्वामी जी ने रज में उड़ेल दिया था। लेकिन ये सारा यहाँ इतना बड़ा वन प्रदेश उसी इत्र से कैसे सुवासित हो गया? उसकी सुगंध, उसका गंध, उसका रस यहाँ कैसे व्याप्त हो गया? फिर पर्दा हटा तो बिहारी जी के दर्शन किए विज्ञानी जी ने। तो क्या देखते हैं कि श्री बिहारी जी उसी इत्र से महाराज सब प्रकार से नहाए हुए हैं। अभी भी बिहारी जी के श्री मस्तक से लेकर चरणारविंद तक वो इतर जो है वो सब प्रकार से चुचा रहा है। बिहारी जी अतिशय प्रसन्नता से इत्र से नहाए हुए वो सबको दर्शन कृपा कर रहे हैं। विज्ञानी जी ने प्रणाम भी किया, बिहारी जी की स्तुति भी की, दर्शनानंद भी किया, लेकिन मन में ये भाव रहा कि वो मेरे इत्र का क्या बना। उनके मन में यही रहा कि ये इत्र कोई और होगा, मेरा इत्र जो है वो यमुना जी की रज में स्वामी जी ने बहा दिया। अरे मैंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर वो इत्र को बनवाया, इत्र को मैं लाया, विशुद्ध था, अति बेशकीमती था, लेकिन वो रज में स्वामी जी ने उसे उड़ेल कर मेरा मन जो है ना कितना मैं बड़ा व्यथित हो गया हूँ। तब उन्होंने पूछा कि प्रभु जी ये जो इत्र है ये कहाँ से आया, जो बिहारी जी को इस समय उनको सर्वांग सब प्रकार से उसमें नहला दिया है, सारे वन प्रदेश में वो इत्र की गंध व्याप्त हो रही है, उनका तुम ही तो लाए थे। उनका है, लेकिन मैं जो लाया था वो तो स्वामी जी ने यमुना जी के उस रज में उड़ेल दिया था, यहाँ कैसे पहुंच सकता है? विज्ञानी जी ने जब इस प्रकार पूछा तो श्री विठल विपुल जी ने कहा, प्रभु ये बात तो स्वामी जी ही बता सकते हैं। तो पुनरपि विज्ञानी जी यमुना के तट पर स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात हुए। तो स्वामी जी ने उनकी अंतर व्यथा को, अंतर की जिज्ञासा को, पीड़ा को समझकर कहा कि वो इत्र आप लाए थे। का क्या मतलब? उनका मैं नित्य प्रियालाल जी की उस फाल्गुन लीला में, फाल्गुन एकादशी में उनका चिंतन स्मरण करके उनकी सेवा में ललिता सखी रूप में उपस्थित था। तो प्रिया जी को उस सब प्रकार से उस फाग में कमोरी उनकी रिक्त हो गई। तो उसी समय मुझे वो झाड़ी मिली, वो आप लाए थे। तो मैंने प्रिया जी की कमोरी में वो इत्र भर दिया और प्रिया जी ने श्याम सुंदर के ऊपर उड़ेल दिया। प्रिया जी की विजय हो गई और सभी सखियों को अतिशय आनंद हुआ। तो वो इत्र आप लाए थे। अच्छा, तब स्वामी विज्ञानी जी को पता चला। तब स्वामी जी अब स्वस्थ हो गए थे। स्वामी जी ने कहा
कि अरे जो भी तुम हो, तुम्हारे इत्र से बढ़कर तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं है। मैंने उसी झाड़ी को श्री कामोरी में डाला, तुम्हारा इत्र तो प्रिया जी ने स्वीकार किया और श्याम सुंदर को ऊपर उड़ेला। प्रिया जी के द्वारा स्वीकृत तुम्हारे इत्र की इससे बड़ी मेहनत सफलता और क्या हो सकती है। श्याम सुंदर ने अपने सर्वांग में उसे प्राप्त किया, स्नान किया और भी तुमने दर्शन भी किया। वो तुम्हारा ही इत्र था। ये तब उनको भ्रम दूर हुआ कि श्री स्वामी जी कितनी बड़ी अवस्था में, उच्चावस्था में, नित्य लीला में जो है वो मेरे इत्र का प्रयोग कर दिया। साक्षात श्री प्रियालाल जी उस इत्र से फाग उत्सव का आनंद लिया। सभी सखियों ने, सभी उस परिकर ने उसका रसास्वादन किया। विज्ञानी जी धन्य धन्य हो गए। तब श्री विज्ञानी जी ने श्री भगवान हरिदास प्रभु की चरणारविंद में आत्मसमर्पण किया और स्वामी जी ने उनको श्री युगल नाम की दीक्षा भी दी है। इस प्रकार एक और चर्चा में एक महानुभाव है जिनका नाम शायद दयाराम है। गौरदास जी को तो कुछ भूलता नहीं है। तो गौरदास जी ने बताया वो बड़े निर्धन थे, ब्राह्मण थे। वो लोगों के लिए श्री सूक्त का पाठ भी कराते। कोई कहता कि मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास धन प्राप्त हो जाए तो प्रभु जी कोई अनुष्ठान करा दीजिए। तो वो दयाराम पंडित जी कहते मैं तुम्हारे लिए श्री सूक्त का पाठ करता हूँ। इतने पाठ श्री सूक्त के उन्होंने किसी ने कराया। 108 श्री सूक्त के पाठ, लक्ष्मी जी का स्तोत्र 108 पाठ कर दीजिए। कोई कहता मेरे लिए गोपाल सहस्त्रनाम जी का अनुष्ठान कर दीजिए। किसी के लिए कैसे कैसे पाठ जो है वो उसकी श्रद्धा और उसकी रुचि और उसकी इच्छा के अनुपात वो दयाराम जी करते। लेकिन उनके यहाँ नितांत निर्धनता थी, नित्य जो है वो अभाव ही रहता था। उनकी पत्नी रोज ने कहती तुम लोगों के तो दारिद्र हरण करने के लिए श्री सूक्त करते हो, गोपाल सहस्त्रनाम जी करते हो, एक बार श्री सूक्त का पाठ अपने लिए भी कर लो। गोपाल सहस्त्रनाम एक अपने लिए भी कर लिया करो ताकि हम भी तो बड़े चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। मैंने कहा अच्छा देवी, अगर तुम्हारी धन की ही इच्छा है तो मैं उसके लिए एक और अचूक उपाय जानता हूँ। और ये दयाराम जी पॉसिबली जिनका नाम है, ये श्री जाम्बवंत पर्वत पर पहुंचे। जाम्बवंत जी श्री हनुमान जी के समान अजर अमर हैं, नित्य हैं। जाम्बवंत पर्वत पर जाकर इन्होंने 12 वर्ष तक श्री जाम्बवंत जी को प्रसन्न करने वाला भजन किया। जाम्बवंत जी प्रसन्न हुए तो उनसे पूछा तुम अपनी मन कामना बताओ जिसके लिए तुमने ये सब किया है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे अचूक संपत्ति चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बहुत धन चाहिए। तो जाम्बवंत जी ने कहा ये लो एक मणि ले जाओ, इससे तुम जितना चाहो धन पैदा कर लेना, स्वर्ण बना लेना, लेकिन याद रखना ये मणि तुम्हारे पास 12 वर्ष रहेगी। 12 वर्ष के बाद ये स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाएगी। तुम 12 वर्ष तक मेरा तप किया, भजन किया, 12 वर्ष ये तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन जितना चाहोगे वैभव इससे प्राप्त कर लो। उन दयाराम जी ने अपने लौटने में जो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। 10 वर्ष तक उन्होंने अकूत संपत्ति का उपभोग किया। उन्होंने बेशुमार संपत्ति उससे बनाई, स्वर्ण बनाया और भी कई कुछ उनको ये सब प्राप्त हो गया, क्योंकि मणि अकूत संपत्ति दे सकती थी और उन्होंने ली भी, प्राप्त की, उसको उन्होंने भोगा भी। अब 10 साल जब हो गए तो उन्होंने कहा ये तो 2 साल में अंतर ध्यान हो जाएगी, तो किसी को दान कर दे, करके मैं दान का भी पुण्य लाभ ले लूं। मैंने तो इतना धन पैदा कर लिया है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इस मणि को मैं किसे दूं। तो वो महाराज उन भगवत प्रेरणा से वैद्यनाथ पहुंचे। बैजनाथ जो भी स्थान है वहां पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सहज ही भगवान शिव प्रकट है।
वैद्यनाथ में भगवान शिव स्वतः ही वहाँ विचरण करते हैं। तो भगवान शिव का जब उन्होंने ऐसा उनको उद्दीपन हुआ कि यहाँ हो ना हो भगवान शिव विचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव का स्तवन किया। भगवान शिव जो है वो प्रकट हो गए। भगवान शिव से उन्होंने पूछा उस दयाराम जी ने कि प्रभु जी, ये मेरे पास मणि है, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, ये मैं किसे दूं? भगवान शिव ने कहा ये मणि उसको देना जो लेना ना चाहे। इतना सा छोटा सा उत्तर श्री भगवान शिव ने उन दयाराम जी को दिया। अब दयाराम जी तो एक नई समस्या में पड़ गए कि अरे उसे देना जो लेना ना चाहे, मतलब जिसको कोई इच्छा ही ना हो उसे देना। अब दयाराम जी कहने लगे ये वो व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा जो लेना ना चाहे, और उसे मैं दूं तो दूं कैसे? चलो खैर, जब भगवान ने ये इतना यहाँ तक भगवान शिव ने कृपा की है तो ऐसे कोई महापुरुष मिल भी जाएंगे। उन्होंने बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े स्थानों पर, बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े महापुरुषों से मिले वो, लेकिन उनको कहीं भी वो व्यक्तित्व नहीं मिला जिसकी चर्चा भगवान शिव ने करी थी। आखिर पूछते पूछते, विचरते विचरते किसी ने उन्होंने उनको स्वामी हरिदास जी का परिचय दिया कि इस समय पृथ्वी पर भक्ति के महा सम्राट श्री हरिदास स्वामी जी विराजमान हैं, निधि वन में विराजते हैं, तो आप उनके चरणों में जाओ। यद्यपि तब निधि वन की कोई बाउंड्री नहीं थी, सारा वृंदावन ही निधि वन था। और वो दयाराम जी स्वामी जी के चरणों में आए, स्वामी जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया। उनका हे प्रभु, मेरा हृदय कहता है कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं, मैं आप ही के चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। आप मुझे भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति के पथ से दीक्षित शिक्षित करके मेरे जीवन के उद्धार का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। प्रभु त्राहि माम पाहि माम, मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। और प्रभु जी, मेरे पास ये मणि है जो मुझे जामवंत जी से मिली है, तो इसको आप स्वीकार करें। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको दीक्षा तो दूंगा, लेकिन पहले इस मणि को जो है वो यमुना जी में फेंकना होगा। तो वो दयाराम जी बड़े हैरान हुए, लेकिन मन में हो गया कि भगवान शिव ने जिन महापुरुषों की बात करी थी वही महापुरुष ये श्री स्वामी जी हैं। तो इस प्रकार वो जहाँ अपने स्वामी को पाकर गदगद हुए, वहीं पर मणि को यमुना में फेंकने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि स्वामी जी कह दिया फेंक यमुना जी में फेंक कर आना, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। बड़ी ऊहापोह में, बड़े सब प्रकार से संकल्प विकल्प, अरे इसका कितना उपयोग हो सकता है सेवा में और सब कुछ, इतने में से तो अकूत संपत्ति मिलती है, स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। खैर, स्वामी जी के दर्शन का फल था, भगवान शिव की कृपा थी। जामवंत जी ने भी किसी विशेष उनके लिए कृपा दृष्टि करके उनको मणि दी थी। वो यमुना जी में उससे फेंकी आए। फेंक आने के बाद श्री स्वामी जी ने उनको युगल नाम की दीक्षा दिया। युगल नाम की दीक्षा से वो कृत्य कृत्य हो गए। उनके हृदय में युगल प्रेम, उनके हृदय में युगल भाव, उनके हृदय में युगल मिलन की एक बड़ी अद्भुत स्थिति उनको प्राप्त हो गई। वो उसी भजन में, उसी मंत्र में सब प्रकार से रमने लगे, आस्वादन में रत रहने लगे। लेकिन मन में वो हल्की सी चुभन बनी रही, बड़ी चुभन बनी रही कि वो मणि क्यों स्वामी जी ने यमुना जी में फेंकवा दी। अगर मणि भी रह जाती तो क्या उसमें हानि क्या थी? अगर स्वामी जी ने नहीं लेनी थी तो किसी को दिलवा देते या खुद किसी को दे देते, काम आती। यमुना जी में फेंक कर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। ये मेरे मन में बड़ा कष्ट है, कोई उपयोग नहीं हुआ। इतनी बड़ी वो मणि और इतनी बेशकीमती मणि, उसका उपयोग नहीं हुआ।
तो एक बार स्वामी जी ने उनके देखा कि ये भजन तो कर रहा है लेकिन इसके मन में कुछ असंतोष है, कोई ना कोई जो है वो कुंडी अड़ी हुई है। स्वामी जी ने कहा ऐसा है, आज तुम यमुना स्नान जाओ ना तो वहां से थोड़ी सी रज ले आना, मुट्ठी भर। तो उनका ठीक है स्वामी जी, मैं ले आऊंगा। जैसे ही उन्होंने स्वामी जी के संकल्प आज्ञा पालन के लिए यमुना जी में मुट्ठी भर रेत उठाई तो उन्होंने देखा जिस मणि को उन्होंने यमुना में फेंका है ऐसी अनंत मणियां उनकी मुट्ठी में आ गई, उनकी अंजलि में आ गई। अरे मैंने एक मणि यमुना जी में गिराई और जिसकी व्यथा से मेरा भजन बाधित हो रहा है, अबाधित भजन बाधित हो रहा था, ये यमुना जी की रज मेरे अंजलि में अनंत मणियां जो है वो इसमें आ गई हैं। ओहो, चलो जैसा भी है वो अपनी अंजलि को महाराज सब प्रकार से समेट कर स्वामी जी के चरणों में आए कि स्वामी जी ये स्वामी जी का ये क्या उठा रहा है, फेंको इसे, फेंको इसे। और हैरान हो गया महाराज, इतनी मणियां स्वामी जी, फेंको इसे, फौरन फेंको, वहीं फेंक के आओ। और वो दयाराम जी महाराज, जिसका नाम भगवान श्री हरिदास स्वामी ने दयालदास रख दिया था, दयालदास जी महाराज गए और सारी उन मणियों की उस अंजलि को वहीं यमुना जी में उस रेत में उनको उड़ेल दिया। जैसे ही यमुना जी में उड़ेल कर वो निरापद हुए, अरे भैया मुझे जो वृंदावन मिला है, मुझे जो स्वामी जी का चरण आश्रय मिला है, उसमें कोटि कोटि मणियां सहज में उपलब्ध हैं। मैं मणिमय भूमि में रह रहा हूँ, मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी, एक रज रेणुका पे चिंता मणि मार डालूं। हाँ, रसिकों ने जिन्होंने दर्शन अनुभव किया है कि एक रज रेणुका पे चिंतामणि मार डालूं, रसखान जी कहते हैं। वो मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी, इस प्रकार वो उनको ये स्वामी जी की कृपा से निश्चय हो गया। दयालदास जी उसके बाद वृंदावन से बाहर नहीं गए, विज्ञानी जी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए और वहीं पर रहकर वो अलौकिक वृंदावन के आश्रय में भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। ऐसा स्वामी जी का अनुग्रह अक्सर उन किन्हीं जनों को ये सब प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो प्रभु जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आज बड़ा चमत्कार हुआ है। बीच में जो कट लगता है वो नहीं लगा। बहुत सुंदर। ये राजन बहुत मेहनत करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। आज वो कट नहीं लगा मेरे ख्याल में, जो 50 मिनट के बाद जो लगता है। बहुत सुंदर। श्री स्वामी हरिदास जी का चरित्र बहुत ही सुंदर। गाइवे को दो सुघर कह हरिदास। श्री संतों के चरित्र सुनकर के हमें हमारा वो जो भजन का ये जो अहंकार झूठा अभिमान होता है कि हम भी कुछ भजनानंदी हैं, वो नॉर्मल हो जाता है उनके चरित्रों को सुन करके कि किस स्थिति पर वो बैठे हुए हैं। दयाल दास जी के बारे में जो उन्होंने अभी आपने सुनाया हमारे के प्रकार से उनकी वो मणि में आसक्ति थी, तो भजन तो करते थे लेकिन वो मणि में आसक्ति होने के कारण थोड़ा वो अटकाव था। तो स्वामी जी ने वो महाराज वृंदावन की उस चिन्मयी भूमि का, मणिमयी भूमि का दर्शन, क्या बात है जी।
जय हो जय हो जय हो जय हो जय। स्वामी जी ने वो दर्शन कईयों को करवाया। आज भी मेरे ख्याल में जो स्वामी जी के वो अनुगत्य में है, उनको यदा कदा ये दर्शन प्राप्त होगा ही, अवश्य होगा। मैंने सुना है कि वो तटीय स्थान जो है वहां पर, मुझे किसी ने बताया कि वहां पर जितनी भी रसद आती है वहां पर बिजली भी नहीं है, और वो वहां की लकड़ी से ही रसोई पकाई जाती है, कंडों से लकड़ी से रसोई पकाई जाती है। और मुझे किसी ने बताया, पता नहीं मुझे कितना वहां के रहने वाले, वहां से जो उनसे परिचित हैं वो जानते होंगे, हो सकता है गलत भी हो। मुझे किसी ने बताया कि वहां पर जितनी भी सामग्री आती है वो उसी दिन महाराज वो उसको पका लेते हैं और बांट देते हैं। वो महाराज जितना भी प्रसाद बनता है वो उसी दिन बांट देते हैं, पका लेते हैं और सिद्ध कर लेते हैं, और ठाकुर जी को भोग लगता है। और जितने भी अभ्यागत संत, जितने भी वैष्णव हैं, जो कोई भी आए महाराज, उसमें कोई बात नहीं है। मैं एक बार वो चौबे जी हैं, महाराज जी के बड़े परिचित हैं मथुरा जी के, तो उनके साथ मैं एक बार गया। वो जयंती से बाहर निकले तो उनके साथ साथ ही वो भी वहां पर जा रहे थे। मैंने कहा मैंने भी जाना। मेरे साथ एक व्यक्ति और एक दो व्यक्ति और भी थे। हम गए वहां पर, तो वहां पर जाकर के हमने वो महंत जी जो थे उनको प्रणाम किया। पहले प्रसाद पाया वहां पर। वो महाराज राज्य का कारपेट बिछा हुआ, राज्य का कारपेट बिछा हुआ, और प्रसाद पाया। प्रसाद में वो सब्जी शाक जो थी वो शेष हो चुकी थी। उन्होंने हमें महाराज वो मोहन थाल जो होता है, मोहन थाल दे दिया, और साथ में महाराज वो चपाती दी। वो चपाती के साथ वो महाराज वो मोहन थाल के साथ हमने चपाती पाई। वो अमृत केली, अमृत महाराज सुकृत केली फेला लव, तो सुकृत लव्य फेला लव जो था वो हमने पाया। उसका स्वाद आज तक मुझे भूल नहीं रहा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो महाराज वो चपाती और साथ में वो मोहन थाल के साथ हमने पाया। बाद में उन महंत जी के दर्शन करने के लिए भी गए। चौबे जी साथ थे, तो चौबे जी ने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। तो मैंने वहां पर एक राधा सुधा निधि का श्लोक बोल दी। उन्होंने कहा ये अतुल जी के शिष्य हैं, मेरा परिचय दिया। तो मैंने वहां पर एक राधा सुधा निधि का एक श्लोक बोल दिया। वो महाराज वो झूमने लगे। उन्होंने तो महाराज इतना आशीर्वाद दिया, राधा सुधा निधि के श्लोक के कारण इतना आशीर्वाद दिया, वो झूमने लगे महाराज। उन्होंने वो वहां पर एक वो पात्र था, उसमें बर्फ बूंदी रखी हुई थी। बूंदी का प्रसाद हमें महाराज ढेरों वहां पर भी पाया, और अपने अमृतसर में भी लेकर के आए। जिसको महाराज उसको जो उसका जिसके भाग्य में था उसको भी दिया। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। स्वामी हरिदास जी की परंपरा में ये जो दीक्षित हैं, जो उनसे परिचित हैं, जो उनकी कृपा से अन्वित हैं, वो अवश्य ही इसको अनुभव करते होंगे, वृंदावन की चिन्मयता को अनुभव करते होंगे। काश हमें भी वो एक ऐसी दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दें, ताकि वो वृंदावन की उस राज्य के विषय में जो हमारी वो मान्यता है कि ये तो साधारण सी है, संतों को बताना पड़ता है, हमारे में भी वो भाव स्वतः ही आ जाए। ऐसा वो प्रेमानंद गोविंद शरण जी तो कहते हैं कि महाराज आप राज्य में बैठते हो, और राज्य में बैठ करके जब आप कपड़े झाड़ते हो ना, तो वृंदावन के राज्य के निष्ठ संत जो है वो महाराज
जान लेते हैं कि ये इस रस से, रज की महिमा से बनती है, जबकि सारी सुधा निधि और सारे पदावली जो है वो ब्रजधूरी ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ छुड़ाए रहो। नित बांकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छांक सो नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। कल महाराज वहां पर बंधु जी की अंत्येष्टि में महाराज वहां पर जो संकीर्तन हुआ है, मैं जहां वहां पर पहुंचा तो आवाज आ रही थी महाराज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर चलता रहा। वो बंधु जी की सिस्टर है, मेरे ख्याल में शायद लुधियाना या जलंधर में रहती हैं, वो थोड़ा लेट हो गई, उनके लिए प्रतीक्षा करना था। तो कोई वहां से हिला नहीं, कोई व्यक्ति वहां से हिला नहीं, अनवर्त ये महामंत्र चलता रहा। और क्लाइमैक्स तो वहां पर हो गई जब महाराज वहां पर अंदर जाकर के श्री बंधु जी का वो महाराज श्री बपू सबके लिए दर्शन कराया गया, जब उनको विमान पर चढ़ाया गया और अग्नि भेंट के लिए अब विमान पर चढ़ाया गया, तो मुझे पता नहीं चला ये क्या हुआ। ये महामंत्र गाते गाते अनायास ही बरबस ही आंसू निकल आए, बरबस ही आंसू। तो महाराज जहाँ के प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। और महाराज करोड़े भैया हरि भक्तन को संग, महाराज करोड़े भैया हरि भक्तन को संग, जो ये कृपा करे तेरे ऊपर, तेरे पर तुझे प्रेम पिलावे भंग। महाराज बंधु जी का नित्य सेवा में प्रविष्ट होना जैसे एक तरफ बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन उनका हमारा यहाँ पर बिछोह होना परिवार के लिए तो है ही, और सब वैष्णवों के लिए भी वो अपूरणीय क्षति है। उनका वो स्नेह पूर्ण महाराज को देखना, वो आशीर्वाद पूर्ण को निहारना, मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा थी। तो जिस प्रकार से महाराज वो कृपा रखते थे, मैंने कल शाम को भी वहां पर पुरुषोत्तम मंदिर में भी बताया कि महाराज विशेष स्नेह रखते थे मेरे ऊपर। ये हारमोनियम बजाता हूं मैं, तो जब संकीर्तन की धारा श्री श्री महाराज छोटे महाराज जी श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के प्रेरणा से जब शुरू हुआ तो मैं भी जाता था। तो ये संकीर्तन में मैं तो वो बाजा ये हारमोनियम बजाता था, तो जिंदी जी आते थे वहां पर, उनको होता था कि ये मैं कोई गलती भी करता था तो इनको होता था ये बाजा मुझे मिल जाए। जैसे ही वो आते थे, लेट आते थे, तो बाजा मुझे मिल जाए। तो बंधु जी महाराज कहा करते थे, अरे तेरे को तो आता है, उसको बजाने दे, तेरे को तो आता है, उसको बजाने दे। इस प्रकार का स्नेह एक महाराज जिसको कहते हैं ना कि एक पौधे को
पाल पोस करके सींच करके उसको बड़ा करना और फिर उसका आनंद लेना, ये संतों की महाराज ये सहज ही उनका स्वभाव होता है कि वो पहले तो वो बीजारोपण करते हैं भक्ति का और फिर महाराज उसका आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से महाराज ये एक महाराज मुझे मैंने ये भी कहा, गोसाई जी को भी कहा शाम को कि जैसे ये खुशी की सीमा नहीं है कि वो यहाँ पर भी सेवा में थे। मैं तो दर्शन करके आया, जब आपने बाबा ने कहा कि मैं वो करके आया हूँ तो अगले दिन ही मैं गया और मैंने देखा उनका हाथ महाराज वो जो अंगुली थी वो चल रही थी, अचेतावस्था में थे। मुझे बताया गया कि चरणामृत पीने के लिए भी बरबस इनको महाराज वो करना पड़ता है, बरबस चम्मच अंदर डालना पड़ता है। वो एक लड़का था, वो उसने बड़ी सेवा की, श्री कृष्ण ने मुझे बताया, बड़ी सेवा की। तो चरणामृत पीने के लिए महाराज गंगा जी का जल पीने के लिए भी वो उनको बरबस उनका मुंह खोलना पड़ता है। तो ऐसे समय में भी जब उनकी वो अंगुली थी जो वो महाराज वो इस प्रकार से घूम रही थी जैसे वो माला कर रहे थे, देख करके बड़ा आनंद आया। लेकिन वो कष्ट पा रहे हैं, ये पीड़ा भी हुई। तो महाराज एक तो आनंद है कि वो सेवा में थे यहाँ पर और सेवा में ही गए हैं, और दूसरे ये पीड़ा भी है। एक वैष्णव महाराज ये जो गौरहरि की पदावली है, ये नरोत्तम ठाकुर जी हैं, नरोत्तम प्रार्थनाएं जो हैं इनके महाराज लक्ष्मीकांत प्यारे लाल बंधु जी ही है, ये धुने बनाने वाले बंधु जी, हमने तो उन्हीं से ही सीखा है। तो सूरदास जी जब पधारने लगे तो श्री वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी ने कहा आज मेरा श्रृंगार नहीं करना। क्यों? मेरा सूर जा रहा है, कृष्ण भक्त विरह सम दुख नहीं आए। दुख मध्य कौन दुख गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह सम दुख नहीं आए। महाराज सेवा में थे, सेवा में ही गए हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन उनका स्नेहमय आशीर्वाद वो विलोकनी वो अब प्राप्त नहीं होगी, ये दुख की सीमा भी है। तो श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुचित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणायेति समर्पयामि श्रीराधारमणाय समर्पणम् यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शव कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणैवरम् यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत् सत्यनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि श्री राधारमण लाल जी की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय वृंदावन धाम की जय वृंदावन रज रानी की जय यमुना रस रानी की जय समस्त गुरु परंपरा की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान के गुसाइयों की जय पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय श्री हरि कथा की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय षाडभुज महाप्रभु की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर।